मुझे भी दो। ये अधिकार मुझे भी दे दो भैया कि जिस किसी को हाथ रखूं मैं भी हाथ रखूं और पवित्र आत्मा पा जाए। इस काम को भी बिजनेस से ढूंढना चाह रहा था, रुपए लाकर कहा कि मैं भी हाथ रखूं और आदमी को चंगाई मिल जाए। पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। पढ़िए। पतरस ने उससे कहा, हाँ, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। तेरे रुपए तेरे साथ ही नष्ट हो जाएं। मेरे जातियों, खुदा की सामर्थ खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। हालेलुया। यशाया की पुस्तक 8 अध्याय उसका 19 पद क्या कहता है? हाँ, जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या प्रजा को अपने यहोवा ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? परमेश्वर की नजर में मुल्ला भगत, ये सब भक्तावर थे, ताबीज का काम करने वाले परमेश्वर की नजर में मरे हुए हैं। मुझसे लोग पूछते हैं, भैया ये दुष्ट आत्मा कहां से आई है? मन का कहीं से भी आई है, परमेश्वर ने निकालने की सामर्थ दी है। हालेलुया। और इसी बीच मुल्ला भगत क्या कह देते हैं? कहिए तुम्हारे रिश्तेदार में से वहां से आई है। कर दिए घर के 2 भाग। यहाँ 2 भाग नहीं करे जाते, यहाँ गंदगी को प्रभु यीशु मसीह निकालता है। पूरा पड़ गया। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है, और वो क्या कह रहा है? मत्ती 11 अध्याय 28 पद में क्या कह रहा है? देखिए। हाँ, जल्दी जल्दी पढ़िए। हे सब परिश्रम करने वालों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम और विश्राम दूंगा। और तमाम दुनिया उसके ऊपर आ रही है, अपने बोझ को लेके, दुष्टात्मा को लेके, बीमारी को लेके, तनाव को लेके, मुसीबतों को लेके वो इस भवन में आ रही है, दुनिया के भवनों में जा रही है। परमेश्वर कह रहा है, बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम और विश्राम दूंगा। मगर एक आयत और है जो यहाँ लिखी जानी है। एक दिन प्रचार करा था मैंने, तुम्हारे पास बाइबल है, तुम मत बताना, महिलाएं बताएंगी कि यहाँ क्या लिखा जाएगा। और कोई बताओ? बिमला बहन बता रही है, बताओ बिमला बहन, दोबारा से बताओ। मेरा दुआ आपने कहा। ये देखो, कोई किताब तो ना तुम्हारे पास? कभी पेन चलाया? तो अभी इन्हें क्यों याद रह गया? बिमला बहन के लिए ताली बजा सकते हैं? डीएम साहब के लिए तो आप ताली इतनी जोर से बजा देंगे कि बहुत ज्यादा। तेरा वचन मैंने अपने दिल में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। क्या लिखा जाएगा? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तो हमें इतना पता है, बहुत से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम और विश्राम दूंगा। लेकिन आगे ये भी लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर। दुष्टात्मा निकल गई, परमेश्वर ने निकाल दी, जीवन अच्छा कर दिया, लेकिन मैं दुआ नहीं करूंगी, दुआ नहीं करूंगा। परमेश्वर आपसे क्या चाह रहा है? बस इतना कि 6-7 दिन अपना काम करना, 7वें दिन मेरे चर्च में आकर देना। ये काम कोई कर रहा है? बड़ा है? अपने वचन को पढ़ने के लिए कह रहा है, बड़ा है? लेकिन हम अपनी रिश्तेदारियों में मेहमानदारी करने के लिए चले जाएंगे, खास संडे के दिन, तो वो भी फिर सोचता है कि जा फिर अब अब्राहम से पटकी खा। क्यों? बड़ा काशीपुर कितने किलोमीटर है?
50 किलोमीटर से हमारी बहन आओगी दुबा में, आज भी बैठी और अभी जाएगी दुबा। मुरादाबाद से हमारी बहन रात ही को आ गई। नाम लेके बोले तो बच्चे को हालेलुया। अब मुझे बताइए, वो बीमारी थोड़ी देर देखेगी नहीं देखेगी कि भैया जब बड़े काशीपुर से यहाँ तक आ रही है और ये गवाही भी है, आने की गवाही है। हार्ट की बीमारी लग जाए तो डॉक्टर कहते हैं एकदम ठीक नहीं होती, लेकिन हार्ट की बीमारी को पछाड़ा है प्रभु यीशु मसीह। और जाने कितनी गवाहियां। तो वो आपसे क्या कह रहा है? अरे जो पैसे डॉक्टर लेता, हालेलुया, शायद उसने सोचा होगा कि लाओ परमेश्वर की बेदी पर रख दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा ही साथियों, हम संडे को नहीं दे सकते उसे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जब वो इतनी बड़ी गंदी बीमारी से आजाद कर रहा है, परेशानियों से आजाद कर रहा है, लाइलाज बीमारियों को दूर कर रहा है, वो क्या कर रहा है? मेरा जुआ अपने ऊपर। कौन सा जुआ? कि तेरा गला बहुत अच्छा है, हर संडे जाके गाना गा दे मेरे चर्च में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू प्रार्थना बहुत अच्छी करती है, हर संडे जाके प्रार्थना कर। तू दुआ बहुत अच्छा करता है, वचन अच्छा पढ़ता है, ढोलक अच्छी बजाता है, हर संडे जाकर ये काम कर दे। कोई ज्यादा बड़ा काम है ये? है? बड़ा काम है, क्योंकि उसने हाथ पैरों को ठीक रखा है कि अपने पैरों पे जा। मैंने इसे लायक बनाया कि तू अपने पैरों पे जा। हमारा एक रिश्तेदार है, अगर उसकी टांग 10 करोड़ की मिल जाए, नेचुरल टांग अगर 10 करोड़ की लग जाए, तो हमारा भाई बैठा उसके पास 10 करोड़ रुपए अभी आज ही अवेलेबल कर लेगा। बात सही है? सही है। देखो ये कहना सही है। 10 करोड़ कह रहा हूं, या मंच पे खड़े होकर 10 करोड़ की टांग लग जाए, शाम तक वो 10 करोड़ पैदा कर दे। और आपको परमेश्वर ने अच्छे पैर दिए, हाथ दिए, सब कुछ ठीक ठाक दिया। हालेलुया। मेरे हिस्से एक दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अरे भाई 2 ऑफिस हैं और 2 ऑफिस में एक कर्मचारी, एक चपरासी है, दोनों को प्यास लग गई। एक ऑफिस में एक ही तो रहेगा, तो इसका पानी लाए या उसका पानी लाए? दोनों में कंपटीशन हो गया तो पहले मुझे मिला, पहले मुझे मिला। तो परमेश्वर का वचन सच्चा है, मान लीजिए इसे। एक दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? हालेलुया। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। हालेलुया। जब चंगा आपको परमेश्वर कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह कर रहा, तो धन्यवाद आप किसका देंगे? यीशु मसीह का। यीशु मसीह। नवाब अहमद अली खां का? क्या तुम्हारे रामपुर में रहना है? अरे मेरे भैया, जब तुम्हें चंगा यीशु मसीह कर रहा, तो धन्यवाद उसी का दे दो। हालेलुया। मैं तो 1 लाख आदमियों की भी पूजा नहीं करूंगा अगर मुझे परमेश्वर चंगा करता है। मैं तो उसी की उपासना करूंगा जो मुझे चंगा करता, हालेलुया। जिसने मुझे दुख दर्दों से बचाया, जो मुझे जीवित रखता, जो मेरी हाँ और आमीन में जवाब देता है। हालेलुया। हालेलुया।